मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। कि बोला मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर या रसूलुल्लाह कहने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। इस आले सबाब की महफिल में आने वालों, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई सुरीला गुरीला खतीब नहीं हूं, मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूं, आजिज सा बंदा हूं, जवानों को कुछ देने के लिए आया हूं। अगर आप लोग कुछ ले लेंगे, अपनी अपनी खाली झोलियों में डाल लेंगे तो आप लोगों का अपना ही फायदा है, नहीं तो फिर मियां बात वही कि फकीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी खुद ही करता हूं। मैं सुबहानल्लाह भी खुद ही बोलता हूं और नारे भी खुद ही लगाता हूं। आप खामोश होके मेरी गुफ्तगू सुने, मैं कुछ देने के लिए आया हूं। असर करे ना करे वो कोई सुन तो ले सैयद की फरियाद, असर करे ना करे वो कोई सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। आप खामोश हो के मेरी गुफ्तगू सुने, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। किबला मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम नबी बैठे हैं, रो रहे हैं, आंखें छम छम बरस रही हैं। मेरे करीम नबी रो रहे हैं, सही आंखें छम छम बरस रही हैं। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए मेरे करीम नबी की खिदमत में। मैं तुम्हें अमानत दे के जा रहा हूं, कल जाकर अपने दोस्तों को भी सुनाना, घर में जाकर अपनी फैमिली को भी सुनाना। मेरे करीम नबी घर में बैठे रो रहे हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करीम नबी की खिदमत में हाजिर हुए। देखा मेरे करीम नबी रो रहे हैं, आंखें छम छम बरस रही। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आका कुर्बान जाएं आपके नाम पर, आपकी शान पर, खैर तो है, आखिर किस बात ने आपको इतना रुला दिया? मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, ईसाले सवाब की महफिल में आने वालों, खुदारा मेरे करीम नबी की जो रोने की वजह है वो दिल के कानों से सुनिएगा। जवान अमान मेरे सामने बैठे हैं, मैं जवानों को समझाने आया हूं। बुजुर्ग हजरात भी मेरे सामने बैठे हैं, दिल के कानों से सुनेंगे। जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आका क्यों रो रहे हैं? आखिर किस बात ने आपको इतना रुलाया है? मेरे करीम नबी ने अपने रोने की वजह बयान फरमाई। अब वो जो वजह है ना, दिल के कानों से सुनने वाली वजह है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमर रो इसलिए रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं। जिब्रील ने आकर मुझे मेरे मालिक का पैगाम दिया है। अल्लाह फरमा रहा है कि जो शख्स कलिमा पढ़ लेता है, ठीक है सही, जो शख्स कलिमा पढ़ लेता है फिर वो कलिमा पढ़ता पढ़ता बूढ़ा हो जाता है, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे हबीब, जब वो कलिमा पढ़ता पढ़ता बूढ़ा हो जाता है, सफेद दाढ़ी हो जाती है, ऐसे शख्स को अजाब देते हुए हमें हया आती है। क्या सही? ऐसी चिट्टी दाढ़ी थी विनिए ना सही। जो शख्स कलिमा पढ़ता पढ़ता, कौन फरमा रहा है? मेरा अल्लाह। किसको? अपने प्यारे हबीब को। अब मेरी तरह के सफेद दाढ़ी वाले बाबे हजरात काफी बैठे हैं यहाँ।
दिल के कानों से सुनिएगा सही। ऐ मेरे हबीब, जो शख्स आपकी उम्मत का कोई भी शख्स कलीमा पढ़ लेता है, फिर सारी जिंदगी वो कलीमा पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर फुल जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आ गया। जब वो बूढ़ा हो जाता है, कलीमा पढ़ते पढ़ते उसकी दाढ़ी चिट्टी हो जाती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, उस बुढ़े को अजाब देते हुए हमें हया आती है। उस बुजुर्ग को, अब आगे वाला जो जुमला है ना सही, बस वो सुनने के लायक है। मैं हाथ जोड़ के खैरात मांगता हूं मियां, मेरे करीम नबी के रोने की वजह अभी बयान नहीं की गई। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, आका अल्लाह ताला को बुढ़े को हयात अजाब देते हुए हया आती है, इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है। ऐसी कोई रोने वाली बात है आका? इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है। आप इतना आंखें छम छम बरस रही हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमर मैं रो इसलिए रहा हूं, तड़प इसलिए रहा हूं कि मेरे अल्लाह को तो बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है, मगर बुढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती? आए हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अजे भी बदियों बाज न आयो जियो मर्द दलेरा। ओ बाबा जी, चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कब्बर तो लत्ता थी गई है, बस कर, जिंदगी खत्म थी गई है। एक पल दी जिंदगी रह गई है, एक लम्हे दी जिंदगी रह गई है। ही अद्धे डी दी जिंदगी दे लज्जत दे पीछे ना खत्म होने वाली जिंदगी बर्बाद ना कर। ओ मेरे उमर, मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं तड़प इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे अल्लाह को बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है, मगर बुढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती? बुढ़े को गुनाह करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? चिट्टी दाढ़ी थी गई सही, कबर दुलत्ता थी गई, बाबा जी गुनाह करन तू फिर भी बाज नहीं आंदा, झूठ बोलन तू फिर भी बाज नहीं आंदा। जिमें शाला ये तेरी उम्र है गुनाह करन दी, अगर गुनाह करे दा मर गयो कबर च मालिक को क्या मुंह बन के दिखे? ये काली शक्ल घेन के वैसे उस वेले सोना मदीने वाला नाग से आओ ना दान डी रात रोना रही है केंद्र पीछे तेरे पीछे, कयाम में रोंदा रही है केंद्र पीछे तेरे पीछे, रुकू में रोंदा रही है केंद्र पीछे तेरे पीछे। ओ बेवफा देख तो सही, असा तेरे नाल क्या कीता, तैं साडे नाल क्या? क्या तू भूल गया है? तुझे पता नहीं है कयामत के दिन मेरा अल्लाह क्या कहेगा? जब तू गुनाहों की गठनियां कंधे पे लाद के अल्लाह के सामने होगा, अल्लाह क्या कहेगा? ओ नादान, तुझे शर्म ना आई? मैंने तुम्हें हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था और तुम तो कीड़ों से भी बदतर निकले। मैंने तुम्हें खूबसूरत शक्ल देकर दुनिया में भेजा था, वो काली शक्ल लेकर मेरे पास क्यों आए? हायो मैं को मेरा दुख, मैं को तेरा दुख, मैं को मेरा दुख, मैं को तेरा दुख, मैं को हर मजलूम इंसान दा दुख जिथे जुल्म दी भाप ही बल्दी है, मैं को रोही चोलिस्तान दा दुख और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मैं को पूरे पाकिस्तान दा दुख जेड़े मर गए हैं नो तो मर गए हैं, मैं को जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख। बाबा जो मर गए हैं मैं उनका गिला क्यों करूं? मुझे तो जिंदा कब्रिस्तान का दुख लग रहा है। एक दिन में हम लोग कितने झूठ बोलते हैं, कोई अंदाजा लगा सकता है?
ओ बाबा बस कर, चिट्टी दाढ़ी हो गई है, हाली भी झूठ बोले हाय, विच गुनाह दे उमरा गुजरी ते दाढ़ी हो गई चिट्टी, चोरी अरीदा माल खाके ते आदत बन गई मिठी, ओ लुटींदी उगड़ींदी कहीं ना निठी ते उजड़ींदी हर कहीं निठी, पर फैस मियां पता ऊ मेले लगसी जदा आसी मुंह ते मिट्टी। मैं हाथ छोड़ के अर्जी कर रहा हूं जवानो, ओ नादानो, ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। इस दुनिया के पीछे, दुनिया की लज्जत के पीछे अपने बुढ़े बाप को तंग ना करो। खुदारा बुढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया किया करो। ये वो चिट्टे बाल हैं जिसको देखकर मेरा अल्लाह भी हया करता है। क्या 4 दिन की जिंदगी इसलिए गुजारने आए थे कि तुम मां बाप को तड़पाने आओ? खुदारा जवानो, मैं सैयद मां का बेटा हूं, सैयद बाप का बेटा हूं, तुम्हारे कदमों पे हाथ रख के तुम्हें एक नसीहत करके जाता हूं जवानो। दुनिया में अगर बुढ़े बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो ना करना, कोई बात नहीं। खुदारा बुढ़े बाप को बेइज्जत भी ना करना, बुढ़े बाप को जलील भी ना करना। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करना कि तेरे बुढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी के पांव तले आ जाए, कुछ का कुछ हो जाए, सारी दुनिया रूठ जाए। बुढ़े बाप की इन बुढ़ी आंखों से आंसू ना बहने देना। अगर बुढ़े बाप की इन बुढ़ी आंखों से आंसू निकल आए, तुम्हारी वजह से अगर बुढ़ी मां की इन बुढ़ी आंखों से आंसू निकल आए, तुम दुनिया में भी नाकाम रहोगे, आखिरत में भी नाकाम रहोगे। आज तो मेरी कौम का नौजवान अपने बुढ़े बाप को कहते हैं, ओ चिट्टी दाढ़ी वाले, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया? कौन से मुरब्बे बने, कौन सी जायदादें बने? वो खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया, जायदादें छोड़ के गया, जमीनें छोड़ के गया, ये छोड़ के गया, वो छोड़ गया। और चिट्टी दाढ़ी वाले, तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा? मैंने कहा, ओ नादान, ओ नौजवान, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। हाय, खुद कमजोर होता गया, तुझे ताकतवर बनाता गया, यहां तक कि खुद बूढ़ा हो बेटा, तुझे जवान कर दिया। आज तू जवान ही क्या हुआ, आज तू ताकतवर ही क्या बना कि आज तू बूढ़े बाप को बातों बातों पे बुढ़े वालिदैन को ताने देने लगा। और तुमने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा है, और क्या कुछ छोड़ा है? तो आगे बूढ़े वालिदैन, गुर्बत के मारे वालिदैन रोकर कहते हैं, बेटे असा क्या है, क्या औकात सदी सदे कोल है, क्या तेगु क्या दे सू, असा रोल मलंग असा आप तू तंग है गाल सफा, तेगु क्या दे सू, ओ ऐसा भूखे प्यासे लोग ही से सकु नाज मा, तेगु क्या दे सू, ओ सदे तसावी शाकिर आपने नहीं, तू आप दसा, तेगु क्या दे। खुदारा मेरे भाइयों, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। इस दुनिया के पीछे, इस दुनिया की लज्जत के पीछे आकर अपनी आखिरत तबाह ना करो। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने नाम तो सुना होगा, वक्त के बादशाह थे। आप मेरे कीमती जुमले जाय ना करें, बस थोड़ी देर के लिए मैंने हाजिरी देनी है। हजरत इब्राहिम बिन अदम बादशाह, किबला बादशाह के महल में एक शख्स आया, आकर कहने लगा, बादशाह इस मुसाफिर खाने में मैंने एक रात गुजारनी है। बादशाह का महल है, एक शख्स आया है, कहने लगा, बादशाह इस मुसाफिर खाने में मैंने एक रात गुजारनी। बादशाह ने कहा, ना दान चब्बल न बन,
और बेवकूफा, ये मुसाफिर खाना नहीं, ये तो बादशाही महल है। उस शख्स ने कहा, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा, जी कौन सी बात? कहा, आपसे पहले इस महल में कौन आया था? कहा, मेरा बाप आया था। अब कहां गया है? वो यहां से चला गया। किबला, आपसे पहले, बात बड़ी ही तवज्जो से सुनने वाली, समझने की कोशिश कीजिएगा सही। वो शख्स कहने लगा, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा, जी अच्छा, आपसे पहले यहां कौन आया था? कहा, जी मेरा बाप आया था। अब कहां गया है? वो यहां से चला गया। अच्छा, आपके बाबा से पहले यहां कौन आया था? कहा, मेरा दादा आया था। वो कहां गया है? यहां से चला गया। अच्छा, दादा से पहले यहां कौन आया था? मेरा परदादा आया था। वो कहां गया है? यहां से चला गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, बादशाह जहां एक आता हो दूसरा चला जाता हो, दूसरा आता हो तीसरा चला जाता हो, बादशाह उसे शाही महल नहीं, उसे तो मुसाफिर खाना कहा जाता। मियां, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है। दुनिया ये मकड़ी का जाला, ये गद्दार, ये मक्कार, ये फरेब, ये झूठी दुनिया है। इस दुनिया के पीछे आकर मदीने वाले को नाराज ना करो। मदीने वाला रूठ गया तो रब रूठ गया। जब मदीने वाला रूठ गया, फिर 100 साल काबे में पड़े रहो, रब राजी नहीं होगा। अपनी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आए। इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर किबला फूलों का बना एक बिस्तर सजाए। क्या सही, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे। किबला इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजाए, जिसे मेरे पढ़े लिखे नौजवान लज्जतों का बिस्तर कहते हैं। याद रखना, दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी। इकबाल ने क्या खूब लिखा था, फरमाया ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया। फरमाया, इकबाल ने फरमाया, तुम्हारे अंदर ये जो शैतान बैठा हुआ है ना, ये जो तुम्हें कोई काम नहीं करने देता, फरमाते हैं इस शैतान को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ये तुम्हें गिरफ्तार कर ले। इकबाल कहता है, ये जो शैतान को जबरदस्ती पकड़कर तूने यहां बिठा दिया है ना, इस शैतान को जल्दी मार दे, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। इकबाल ने फिर से कलम उठाई, कागज उठाया, फिर लिख दिया। क्या खूब लिखा, फरमाया ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया, सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया, अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी कच्ची है, रब से चाहते ईमान मर गया, हैरत है तेरी किस्मत पे आए इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा, वेरान मर गए। अल्लाह, वो एक बादशाह था कि बोला वो फूलों के बिस्तर पे सोया करता था। सही कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। एक दिन झाड़ू देने वाली लोंडी बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए। उसने देखा, नौकरानी ने, मुलाजमा ने, कि बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा हुआ है और बादशाह है नहीं। उसने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा चखी लूं, कि फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का मजा क्या है, फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का लुत्फ क्या है। अब इस नौकरानी ने क्या किया, बादशाह तो था नहीं, कहीं गया हुआ था। नौकरानी ने झाड़ू रखा नीचे, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, मजे के साथ लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से कम वक्त नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा है
जात दी कोड़कली शेर नाल जप्पे और 2 टक्के की नुकरानी बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर आके सो गई। इसकी जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने किबला सोटा उठाया, मारने लग गए। अब बादशाह ऊपर से मार रहा है, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है। 2 काम, रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा लोंडी तुझे मारेंगे बाद में, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है फिर हंसी क्यों। अब ये जो जवान अमान बैठे हैं ना, उस मुलाजमा नौकरानी लोंडी के रोने की जो वजह है ना, वो दिल के कानों से सुनी। बादशाह ने किबला सोटा रखा नीचे, कहा लोंडी तुझे मारेंगे बाद में, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है फिर हंसी क्यों है, रोई क्यों है फिर हंसी क्यों है। उस लोंडी ने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही। अच्छा हंसी क्यों है? कहा हंसी इसलिए हूं कि इस वक्त मैं सोच रही हूं कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर सोए उसे इतनी सजा मिल रही, और जो बादशाह सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर के ऊपर सोता रहे उसे कितनी सजा मिली। इस लज्जतों के बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना, इस ख्वाहिशात से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी आंख लग गई तो याद रखना, ना दुनिया के रहोगे ना ही आखिरत के रहोगे। मेरे ख्याल से तुझे थके बैठे हुए सही में ना, मैं इतना दूर हुआ है, मैं नहीं थके, तुझे नाल बैठे बैठे थक पे हो बादशाह बने। अल्लाह इत्थे दा बाबा सराकी इलाका है, खड़का दड़कन ना होवे तकरीर वैसे ही नहीं लगती। सारी इलाका उठे जैसे एक ट्रेंड चले आया है, उठे एक रिवाज बन गए सारे मुल्तान वाली साइड थे। उठे से इवें कि जब तक मौलवी अवाम को धोवे ना मौलवी की तकरीर नहीं लगती। चंगी तरह धोवे ना सही मौलवी की तकरीर नहीं लगती। मैं डरदा कि नहीं अवाम में कोई ना धो छोड़े। अल्लाह अल्लाह जवानों को देखकर मुझे मौला हुसैन दा ओ जुमला याद आ गया। आए हाय सोने हुसैन दा ओ जुमला याद आ गया। किसी ने आख्या ना हुसैन इब्ने अली जीवे शाला लखती में बाल जीवनी जोड़ी जीवी यजीद दी बैत कर घेर अपनी जान भी बचा, अपने छोटे छोटे बालों की जान भी बचा। आपने फरमाया ओए क्या आखे यजीद दी बैत कर जेड़े कुत्ते लड़े ओ हिंदी पैद करा जेड़ा शराबा पींदे, ओ हिंदी पैद करा जेड़ा शराबा पींदे। मेरे पीर इमाम हुसैन ने 2 हाथ उठाए, फरमाया लोगो इन हत्थां नूं वेख्या ने, इन हत्थां नूं मेरे नाने मुहम्मद ने चुमिया है। ए हाथ कटा तो सकता मगर शराबी दे हाथ हाथ नहीं दे। क्या सही ए शराब पीवण वाले जेड़े नौजवान अमान मेरे हजरात सामने बैठे, मैं मौला हुसैन दा बस यो आखिरी जुमला दे के इजाजत चाहना। मजमे में कोई भी बंदा शराबी बैठा होवे, मैं सैयद मां दा पुत्रा सैयद बाप दा पुत्रा तेरे कदमां दे हाथ ला के खैरात मंगना भीख मंगना जिवें शाला शराब ना पीता कर। जेड़ा बंदा शराब पींदे वत उको पता नहीं लगता ए मेरी बीवी बैठी है या मेरी भेड़ बैठी। उसी तमीज नहीं कर सकता। ओ मां बीवी भेड़ दे तमीज जरा बंदा शराब पींदे। कान खोल सैयद दे कीमती जुमले कन्ना च पा लखती में जिमें शाला अगर शराब पी के मरे हो तो कुत्ते दी मौत मर से, और अगर नमाज दी हालत च मरे हो तो मौला हुसैन दे गुलाम वाली मौत मर। अल्लाह हुण तेरी मर्जी शराब पी के मर, तेरी मर्जी गटरे जवान के मर, तेरी मर्जी मौला हुसैन दा गुलाम बन के। अल्लाह अकबर। अच्छी रूह ऊ आए बाबरकत रूह ऊ आए पाक और मुकद्दस रूह ऊ आए जेड़ी कयाम विच निकल वने।
जड़ी सजदे च निकल वने। अल्लाह ए तसी वल मेरे करीम नबी दा फरमान पढ़े ना से। मेरे करीम नबी ने फरमाया जड़ा बंदा सारी जिंदगी नमाज पढ़दा रहे, नमाज नाल जेको मुहब्बत है उम्र से भी नमाज दी हालत हिमना से। जेड़े कम नाल उको ज्यादा मुहब्बत है ना सही, जेड़े कम में कोई कमी है। अगर तू 24 घंटे पीवे शराबा तो मौत शराबा नहीं भी बाबा। अल्लाह अकबर। ते 24 घंटे जबान दे नबी नबी होवे हैं, हाथ तस्बीह होवे तो वल नबी नबी करें मौत ना आवे तो और क्या है। अल्लाह। और जिमें शाला लख थी में दो नंबर 11 को बच क्या सही। ए जड़े शराबी यार एक तक तंग कर दे सन, तक दुनिया आखिरत जलील कर मरे सन, इन्हां नाल यारी ना ला। अच्छा शाह साहब वेल कहंदे नाल यारी लाविए, मैं दा उठ वन ऊ यार को तलाश कर जड़ा फजर दी नमाज भी पढ़दा हो। अल्लाह है ना। उठ वन ऊ यार को तलाश कर जड़ा जुहर दी नमाज भी पढ़दा हो, जड़ा असर मगरिब इशा दी नमाज भी पढ़दा होवे, तो जड़ा तेकू भी नसीहत करना होवे उठ मियां नमाज पढ़, क्योंकि नमाज तेरे और मेरे मिठे मोहम्मद दी अखा नहीं ठंडक। अल्लाह। अच्छा मैं गाल करना पियामी जिमें शाला लखती में तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए दोवें हाथ डिठे वे, ए हाथ कटा तो सकदा मगर शराब भी दे हाथ हाथ। जिमें शाला लखती में जोड़ी जीवी तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन ने 3 डी दी प्यास बर्दाश्त की, शराब भी दे हाथ हाथ नहीं दिता। भुख बर्दाश्त की, शराबी दे हाथ हाथ नहीं लिता। तन मन धन सब कुछ लुटा छोड़े, शराबी दे हाथ हाथ नहीं लिता। ओन मोहम्मद कुर्बान कर छोड़े, शराबी दे हाथ हाथ नहीं लिता। कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा दीते, शराबी दे हाथ हाथ नहीं लिता। मासूम नन्हे अस्कर लुटा छोड़े, शराबी दे हाथ हाथ नहीं लिता। शर्म करोए, ओए हया करवोए, तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन ने 3 डी भुख बर्दाश्त करके शराबी दे हाथ नहीं नीता। तो उनका गुलाम बन के, उनका मुरीद बन के तेरी रिश्तेदारियां भी शराबियां नाल, शराबी नाल यारी लेंदे। उतू शराबी दे हाथ होवी, इतू जेड़े नबी जेड़े जुबान नाल हुसैन हुसैन करे ने, हूं जुबान नाल शराब पीवे, पर एक कम करे तो कुछ सोचना चाहिए। कुछ तो सोचे हाँ लगती में। बस ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। जवानों खुदारा इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। किसी ने कहा शादी बाकी वाला वाक़या सुनाना ना सुनाना, पर ये वाला वाक़या जरूर सुना के जाना ताकि जवानों को कोई सबक मिल जाए। किबला वो एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, दरवेश फकीर थे। एक बुजुर्ग था, उसने कंधे पे चादर रखी हुई थी, ऐसे जिस तरह आपके कंधे पे चादर है, ऐसे कंधे पे चादर रखी हुई थी। जा रहे थे, इधर से चोर दौड़ता हुआ आया, फकीर की चादर लेकर भाग गए। बाबा जी थे, अल्लाह के वली थे, कंधे पे चादर रखी हुई थी, आ रहे थे। इधर से एक चोर दौड़ता हुआ आया, फकीर की चादर लेकर भाग गए। अब चोर चादर लेकर इस तरफ भागा, साथ में कब्रिस्तान था। फकीर ने क्या किया, कब्रिस्तान की तरफ दौड़। लोगों ने देखा, बाबिया तेरी भी अजीब कहानी है और तेरी भी अजीब दास्तान है। और चोर चादर लेकर उस तरफ भाग रहा है, तू बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? और बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? ये सुनकर बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे चोर को छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ इसलिए भाग रहा हूं कि ये चोर जहां मर्जी आए चला जाए, आखिर इसने आना तो कब्र में ही है।
तो जब ये कब्र में आएगा मैं इससे अपना हिसाब किताब चुकता कर लूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आखिर में मिठे और प्यारे नबी की एक प्यारी सी हदीस सुना के जाऊंगा, इंशाअल्लाह सुनते ही आपकी जान में जान आ जाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा ये सादे अल्फाज हैं, बिल्कुल ही सादे अल्फाज हैं, मैं तुम्हें समझाने के लिए सुना के जा रहा हूं, आपने कभी भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। चलो आका करीम की एक आधी हदीस तो तुम्हें याद होनी चाहिए ना। अब सुन लो दिल के कानों से। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूं, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है, वो भी अल्लाह का दोस्त बन जाता है। जवानों आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे का नाम कर दे। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला गुलाम फरीद साहब की बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। भाई मोहम्मद यूनुस साहब ने बंदा नाचीज को बुलाया, मेरा आना, मेरे भाई का बुलाना, मेरा पढ़ना, आप लोगों का सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आ, कोई पलिया नाचते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चले आ, और कोई भूल गया मकसद आमन दा ते कोई करके मकसद हल चले आ। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चले आ ते कोई कल चले आ। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलीना इल्लल बलाग। करो तो समीद मैं भी अल्लाह ताला जिस मकसद वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे बैठे हैं ना, असीं अल्लाह ताला मकसद पूरा करे। अल्लाहु अकबर। मुझे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाकया याद आ गया। ये जो जवान नमान मेरे सामने बैठे हैं ना, जवानों को मैं आज ये वाकया नहीं दे के जा रहा, बहुत बड़ा खजाना दे के जा रहा हूं। किबला हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का जमाना है। आपके दौर में एक खूबसूरत औरत रहा करती थी, बड़े ही हसीन और जमील, अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। सही ये खूबसूरत औरत रोजाना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी। पहले यह था कि हजरत उमर के दौर, पहले यह था कि अपना हो गया औरतें और मर्द मस्जिद नबवी में इकट्ठी नमाज पढ़ा करते। ये तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही ये सारे अलग अलग हुए। अब ये किबला खूबसूरत औरत है, अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा रही है। एक नौजवान आया, इसने रास्ता रोक लिया। नौजवान तूने मेरा रास्ता क्यों रोका है? नौजवान ने कहा रास्ता इसलिए रोका है कि तेरा हुस्न मेरे दिल में बैठ गया है, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में जागजी हो गई है, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा हूं, इश्क कर बैठा हूं, लिहाजा मैं तुझे हासिल करना चाहता हूं, तुझसे शादी करना चाहता हूं। उसने कहा अच्छा तू मुझसे इश्क कर बैठा है, अब नौबत यहां तक आन पहुंची है कि तू मुझसे शादी भी करना चाहता है। कहा हां। जवानों उस खूबसूरत औरत ने कहा, नौजवान अगर तू मुझे हासिल करना चाहता है तो फिर सुन, मेरी एक शर्त है। क्या सही? क्या सही? शर्त तू पूरी कर, मैं तेरी हो गई। उस नौजवान ने कहा जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है? तेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए अगर आसमान से तारे भी तोड़ के लाने पड़े तो मैं लाने के लिए तैयार हूं, जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है? उस खूबसूरत औरत ने कहा, नौजवान मियां मेरी कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, बस शर्त यह है, खुदारा ईसाले सवाब की महफिल में आने वालों, आखिरी बात, आखिरी वाकया बयान खत्म। उस माई की जो शर्त है वो दिल के कानों से सुनना, सुनने के बाद फिर अपना गिरबान खोलना। वो लोग किस तरह की शर्तें रखा करते थे शादी के लिए निकाह के दौरान, और आज हम किस तरह की शर्तें रख रहे हैं।
एक बार गिरबान खोल के वजन जरूर करना। जब उस नौजवान ने कहा मई, ए हुसन की मलका जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है, जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है। उस खूबसूरत हुसन की मलका ने कहा मियां मेरी कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, बस शर्त यह है कि अगर तू मुझे पाना चाहता है, मेरी जैसी हसीनो जमील औरत को पाने के लिए 40 दिन हजरत सईदना उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़नी पड़े। कितनी सही, सारे बोलो कितनी? 40 दिन उमर के पीछे नमाज तू पर मैं तेरी थी गई। कितने अच्छे लोग थे वो यार। वो शर्त ये रखा करते थे कि 40 दिन उमर के पीछे नमाज तू पर मैं तेरी हो गई। वो शर्त ये रखा करते थे 40 दिन गरीबों को खाना तू खिला मैं तेरी हो गई। कितनी अच्छी शर्तें रखा करते थे। मेरे गांव में एक शादी हुई, निकाह के दौरान मैं भी बैठा हुआ था। वो लिख पढ़ हो रही थी। पता नहीं आपके यहां लिख पढ़ नहीं, आप अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, बड़े ही दरवेश मुत्तकी परहेजगार, तुम्हारे इलाके लिख पढ़ के नहीं होती ना। ये जड़े खिलते बैठे मेरे को तुम्हारे तो शक पहुंच लग। अच्छा वो तो ज्यादा ना, मैं निकाह दे बैठा हुआ सही, वो लिख पढ़ती नहीं पी हो। उन्हें आके सी कोठी भी लिख दो, बंगला ही लिख दो, 5 मरले जरा मकान मुकून है ना वो लिख दो, खर्चा पानी लिख दो। मैं कि यार तुसा सारा कुछ लिखवा के एक चीज रह गई, तैं यार 5 मरले की डबल स्टोरी कोठी लिखवा दी थी, पैसे पूसे लिखवा दी थे। अरे जी कोठी के नाल जी सड़क है वो क्यों नहीं लिखवाई? सड़क तो लिखवानी चाहिए ना। तुम्हारी बेटी जड़ा है वो बल लोगों ने बने में चढ़ के बनेगा, लोगों ने सड़क में चढ़ के बनेगा। शर्म करो, अपनी औलाद को बेचो ना। एक गल बहुत बड़ी कड़वी करके वेना पे, बहुत बड़ी कड़वी करके वेना पे। मैं हाथ जोड़ के अर्जी करे ना, इस तरह के घर वसदे कोई नहीं। हर वेले अफरा तफरी, हर वेले बेसकूनी, हर वेले बेचैनी। मैं अखी नाल तुसां ही दे वदे हो। अल्लाह अकबर। आज तो कोई शख्स जब उसकी बेटी का रिश्ता होता है ना सही, आज हर बंदा कहते जी मेरा जो दामाद है ना वो डॉक्टर है, मेरा जो दामाद है ना वो इंजीनियर है। जहां मेरी शादी हुई थी, मेरा जो ससुर था ना, वो एक माह ऐलान करता रहा मेरा जो दामाद है ना वो तो प्रोफेसर है। बाबा उसका तो दुनिया में नाम है, वो डॉक्टर भी है। मैंने कहा बाबा तेरा दामाद डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो पैसों वाला भी है, वो फैक्ट्रियों का मालिक भी है, वो सब कुछ है, ये बता कि वो इंसान भी है। मियां अगर वो इंसान है तो फिर चाहे डॉक्टर ना भी हो गुजारा चल जाएगा। अगर वो इंसान है फिर चाहे इंजीनियर ना भी हो, फिर चाहे आलिम ना भी हो, फिर चाहे प्रोफेसर ना भी हो, गुजारा चल जाएगा। सुन, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, अगर वो इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैं तो जहां भी जाता हूं एक बात कह के आता हूं, भाइयों ओ नादानो, ओ जवानो, ओ दुनिया वालों, ओ तुम शिया तो हो, तुम वहाबी तो हो, तुम सुन्नी तो हो, तुम देवबंदी तो हो, तुम सब कुछ हो, ये बताओ कि तुम इंसान भी हो। अगर तुम इंसान हो तो सब कुछ हो। फिर चाहे सुन्नी ना भी बनो तुम इंसान हो, हजरत इंसान हो। अगर तुम इंसान हो फिर चाहे शिया ना भी बनो तुम हजरत इंसान हो। अगर तुम इंसान हो तो कुछ भी ना बनो, अल्लाह के सामने तुम हजरत इंसान हो। अगर तुम इंसान नहीं फिर चाहे सुन्नी बन जाओ, शिया बन जाओ, वहाबी बन जाओ, कोई भी बन जाओ, अल्लाह के सामने तुम्हारा कोई मकाम नहीं अगर तुम इंसान नहीं हो। पहले इंसान बनना सीखो। बेटियों को बेचो नहीं,
अल्लाह अकबर। बेटियों को जो मकाम अल्लाह की तरफ से दिया गया है वो पूरा करो। अच्छा जी, बात मुख्तसर, बयान अगर लंबा थी न दे, मेरी मखलूक माशाल्लाह काफी थकी बैठी। अच्छा, जड़े जड़े थके बैठे ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह को ना करी, ये सारे मोए बैठे नहीं थे जवान, चलो खामोश। अच्छा, हजरत सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। उस औरत ने कहा, खूबसूरत खातून ने कहा कि मेरी शर्त यही है, 40 दिन उमर के पीछे नमाज तू पढ़, मैं तेरी हो गई। उसने कहा ये तो नुस्खा भी आसान है, काम भी आसान। उसने फौरन किया वुजू, सीधा मस्जिद नबवी में। वो भी है तोरी तरह कोई अंधा आशिक, सीधा मस्जिद नबवी में से। ये जड़े मेरे सामने अंधे आशिक बैठे, इन्होंने सामने तो कोई आ ही बने तो देख वाल प्यू मां को धुत करेंदा, देख वाल प्यू मां की बेइज्जती करेंदा, देख वाल ये करेंदा। अगर मेरी फलानी ना शादी कर दी तो ठीक नहीं, तो मैं ट्रक तरह सर मेरे इलाके जी काफी सारा इवें थी ना, जिस टाइम अंधा इश्क सवार थी ना आजकल के जमानों होते। मस्जिद नबी में चला गया सी, फजर है तो मस्जिद में, जोहर असर मगरिब इशा है तो मस्जिद में। उसने नमाज के साथ दोस्ती लगा ली, हाय हाय, नमाज के साथ इश्क कर लिया। हाय, मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी नमाज पर, मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी जमात पर। हाय, ये नौजवान उधर से उमर के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, इधर से दिल का जंग उतरता रहा। उधर से ये नौजवान हजरत उमर फारूक के पीछे अल्लाह को सजदे करता रहा, इधर से दिल की दुनिया बदलती रही। किबला जब 40 दिन मुकम्मल हुए, जवानों तवज्जो, 40वें दिन उसी रास्ते से आ रहा है, सर नीमा है, आंखें हया के दामन में छुपी हुई हैं, सर नीचे है, उसी रास्ते से जा रहा है। वो खूबसूरत हुसन की मलका शहजादी रास्ते पे खड़ी है, कहती है नौजवान मैंने शर्त रखी थी, अगर तू मुझे पाना चाहता है तो फिर 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी, 40 दिन उमर के पीछे अल्लाह को सजदे करने पड़ेंगे। नौजवान, तूने मेरी शर्त पूरी की है, लिहाजा मैं तेरे सामने खड़ी हूं। मुझे हासिल करना है तो कर ले, मुझे हासिल करना है तो कर ले। हाय, उस नौजवान ने अपना सर उठाया, उस खूबसूरत औरत को देखा, देखकर कहने लगा, आए हुसन की मलका, अब अपने घर की तरफ राह ले, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि उमर ने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब से जोड़ दिए। उमर ने इस दिल का जो ताल्लुक है ना, उठते चला गया सही। अब मुझे तेरे हुस्न की जरूरत ही नहीं है, अब मुझे हसीनों का हसीन मिल गया है, अब मुझे हुस्न का बादशाह मिल गया है। जवानों, रब को पाना सीखो, जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। और सुनो, रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में, मार्फत इलाही में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। फकीरान आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलीना इल्ला।